राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आपको एक सत्य घटना बताने जा रही हूँ जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताई है। उनका फोन मेरे पास उड़ीसा से आया था, तो जो उनके यहाँ पे सर्वेंट था उसके साथ लड्डू गोपाल ने चमत्कार किया, और ऐसा चमत्कार शायद आपके आंखों से अश्कों की धारा बहने लग जाएगी। बात कुछ इस प्रकार से है, जो मेरी एक सब्सक्राइबर जिसका मेरे पास उड़ीसा से फोन आया, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था कि दीदी मुझे पूजा से संबंधित कुछ जानकारी लेनी है, साथ में प्रोग्राम से संबंधित भी कोई जानकारी लेनी है। और तब उन्होंने मुझे बताया कि दीदी मैं आपके साथ एक सत्य घटना साझा करना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पे एक सर्वेंट है जो कि हाउस हेल्पर है, जो कि काम करता है। उसकी बीबी गर्भवती अर्थात प्रेग्नेंट थी, और जब उसकी बीबी प्रेग्नेंट थी अचानक से उसको पेन उठ गया, और जब उसको पेन उठ गया तो वो डॉक्टर के पास लेके गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लेकिन डिलीवरी हो ही नहीं रही थी। डॉक्टर ने कहा कि इसका बीपी बहुत ज्यादा लो है, और इस समय पे बीपी लो होने की वजह से हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते। कभी बीपी बहुत ज्यादा हाई जाता है, कभी बीपी बहुत ज्यादा लो जाता है, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, और नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो रही है। 3 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं, 3 दिन हो चुके हैं। इस समय तो जच्चा और बच्चा दोनों की जान पे खतरा मंडरा रहा है। अब हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, केवल एक ही आसरा है, भगवान का सहारा। तो वो जो नौकर था या फिर हाउस हेल्पर था, वो हमारे जो सब्सक्राइबर है उनके पास आया, और उन्होंने कुछ पैसे की जरूरत थी, उनसे पैसे मांगे। तो उन्होंने पूछा, भाई कैसी है तुम्हारी घरवाली, कैसी है वाइफ, कैसी है, कुछ हैप्पी न्यूज। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि दीदी ऐसा हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं रही है, और सिजेरियन डॉक्टर कर नहीं रहे हैं, कि भाई कभी बीपी हाई जा रहा है, कभी बीपी लो जा रहा है, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि जच्चा और बच्चा दोनों की जान पे खतरा मंडरा रहा है। मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। दीदी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरे यहाँ पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं, तुम ऐसे करो कि 5 या 7 तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो लाके मुझे दो, तुलसी जो दल होती है वो लाके मुझे दो। उन्होंने कहा दीदी आप उसका क्या करोगे? उन्होंने कहा एटलीस्ट मुझे लाके तो दो। वो गया, देखने के बाद 1 तुलसी का पत्ता उसको मिल गया, 5 या 7 तुलसी के पत्ते तो नहीं मिले। उसने लाके दीदी को दे दिया, दीदी आपने ये तुलसी के पत्ते मंगाए थे, तो ये मेरे को 1 तुलसी का पत्ता मिला है, और मैं ये 1 तुलसी का पत्ता लेके आया हूँ, आप बताइए क्या करने हैं। तो दीदी ने उनसे बोला कि ऐसा करो तुम कुछ देर यहाँ पे बैठो, मैं अभी आती हूँ। तो वो जो हमारी सब्सक्राइबर थी, वो 1 तुलसी का जो पत्ता है वो लेके भगवान श्री कृष्ण के पास अर्थात लड्डू गोपाल के पास गई। उन्होंने लड्डू गोपाल के पास वो तुलसी का पत्ता रखा, और उनसे मन ही मन प्रार्थना करी कि ये जो तुलसी दल है आपको अत्यधिक प्रिय है, ये जो तुलसी का प्रसाद है आप इसके बिना भोग भी समर्पित नहीं करते हैं, अपनी शक्ति अपनी भक्ति इसमें डाल दीजिए, अपना आपका प्रसाद आप इसको अपना प्रसाद बना दीजिए, और इसके प्रसाद के स्वरूप जो हमारे यहाँ पे सर्वेंट है उसके बच्चा नॉर्मल हो जाए और सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। थोड़ी देर तक उन्होंने द्वार बंद करे, पट बंद करे, और उसके बाद जब भगवान ने उस तुलसी दल का भोग लगा दिया, वो तुलसी दल लाके उन्होंने अपने सर्वेंट के हाथ में दे दिया, और कहा कि जो तुम्हारी वाइफ है उससे कहना इसको गोली की तरह सटक जाए, मुंह से मतलब दांतों से चबाना नहीं है, इसको गोली की तरह सटकना है इसको। उसको कुछ भी नहीं समझ में आता कि दीदी क्या कह रही हैं, कि डॉक्टर इतनी सारी दवाइयां दे दे के परेशान है, और ये 1 पत्ते से क्या होगा। फिर भी कहते हैं ना कि भक्ति, जब कुछ भी नजर नहीं आता तो केवल भगवान ही नजर आता है। तो अपनी वो फटाफट से हॉस्पिटल गया। दोपहर का समय था, उस समय पे अराउंड 12-1 बज रहे थे। अपनी धर्मपत्नी को उसने वो पत्ता दे दिया और पानी के साथ सटकाने को बोल दिया, पानी की तरह गोली की तरह उसने वो पत्ता सटक लिया। शाम को 4:30 बजे के आसपास, 3 दिन से डिलीवरी ही नहीं हो रही थी, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मना कर चुके थे, और 3 दिन से डिलीवरी नहीं हो रही थी। केवल वो तुलसी दल खाने के बाद जिसका भोग भगवान ने लगाया था, 4:30 बजे उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र हुआ, बच्चा वो भी नॉर्मल हुआ, और नॉर्मल जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित थे। डॉक्टर भी अचंभा में रह गए कि आखिर ये हुआ क्या, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। डॉक्टर ने कहा अरे ये तो मिरेकल हो गया, ये भगवान की कृपा से ही संभव हो पाया है। वो फटाफट से शाम को जैसे ही उसके घर पे बचा हुआ, वो दीदी के पास आया, तो आके बोला कि दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा तुलसी दल दिया, ऐसा भगवान का भोजन प्रसाद दिया कि मेरे को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है, वो भी नॉर्मल डिलीवरी से हुई है। जच्चा और बच्चा, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे दोनों बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित हैं।
अब दीदी ने उससे एक बात बोली कि अगर भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, तो उसका एक नाम तुम भगवान के नाम पे रख लीजिएगा। उसने कहा कि दीदी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब मैं नाम रखूंगा तो आपको जरूर और जरूर बताऊंगा। 11 दिन बाद जब नामकरण संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार के बाद जब वो घर पे आया तो दीदी ने उससे बोला कि तुमने अपने बच्चे का नाम रख लिया? तो बड़े गर्व से बोलता है, हाँ दीदी मैंने अपने बच्चे का नाम रखा है जगन्नाथ, क्योंकि उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ ही हैं, जो कि अपनी बहन के साथ है। कन्हैया जी का जो स्वरूप है वो जगन्नाथ की स्वरूप है भुवनेश्वर में, जो कि अपनी बहन के साथ है, सुभद्रा के साथ हैं और बलदाऊ के साथ हैं, और उनके प्रसाद को महाप्रसाद की श्रेणी में रखा जाता है। तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम श्री कृष्ण जी के नाम पे रखा और उनका नाम रखा जगन्नाथ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। तो कहते हैं ना कि भक्ति में ही शक्ति होती है। अगर भक्ति करनी है तो नेत्र बंद कर लीजिए और अपनी उंगली कन्हैया के हाथ में दे दीजिए, और जब आप उंगली पकड़ा दोगे ना उसको, तो मेरा दावा है कि आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो आपकी उंगली पकड़कर अपने हाथों से आपको इस मोह माया की दुनिया से परे ले जाएगा। बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।